आज हम लोग हिंदी ग्रामर देखेंगे और ग्रामर के अंतर्गत काल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कारक, वाच्य, काल या अव्यय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा काल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, और तीसरा हो जाएगा भविष्यत काल। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के काल के भेद होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीत चुके समय में संपन्न होने वाली क्रिया को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल या हेतु मध्य काल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 है, बीत चुके समय में संपन्न होने वाली क्रिया को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूतकाल। ठीक है, जो बीत चुका है वो किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में भूतकाल के कुल कितने उपभेद होते हैं? भूतकाल के उपभेद पूछ रहा है। ठीक है, 4, 5, 6 या 7। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान काल के मुख्य रूप से कितने उपभेद माने गए हैं? अब वर्तमान काल का पूछ रहा है, तो वर्तमान काल के कितने होते हैं? 3, 5, 6 या 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल के मुख्य रूप से कितने उपभेद होते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। भविष्य काल के मुख्य रूप से कितने भेद स्वीकार किए गए हैं? भविष्य काल के कितने मुख्य रूप से भेद स्वीकार किए गए हैं? 2, 3, 4 या 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, भविष्य काल के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 3 भेद। फिर अगला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है वह किस काल के अंतर्गत आती है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या हेतु मध्य वर्तमान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो क्रिया अभी हो रही है वह किस काल के अंतर्गत आती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। ठीक है, जो अभी हो रही है उसमें क्या हो जाएगा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। आने वाले समय में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो आने वाले समय में क्रिया होगी उसे क्या कहते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या आसन्न भूतकाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जो आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक है, जो वर्तमान में हो रहा है वर्तमान काल, जो बीत चुका है हो चुका है वो क्या हो जाएगा? भूतकाल, और जो आने वाले समय में होगा क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। फिर अगला प्रश्न है, क्रिया का काल मुख्य रूप से किस पर आश्रित या आधारित होता है? संज्ञा पर, क्रिया के रूपांतरण और समय पर, कारक चिन्ह पर या अव्यय पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएंगे क्रिया के रूपांतरण और समय पर। ठीक है, खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? कमेंट करिए। हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्य और आसन्न भूतकाल या संभाव्य वर्तमान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा हेतु हेतु मत भूतकाल। ठीक है, का वाला उत्तर सही हो जाएगा।